पीडीएमए का बेसिकली मैंडेट क्या है? ये मुल्क एक गुलदस्ता अल्लाह ने हमें दिया है. When people are leaving the places because of a disaster और आप वहाँ पे एंटर करते हैं और you are helping them, that is a very good feeling. तो फ्यूचर में आप जो है पीडीएमए में और क्या-क्या इनोवेशंस और क्या नई चीज़ें, क्या नई तब्दीलियाँ? चाहे मैं किसी आफत को लाइट नहीं लेता हूँ, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिसमें मैं कहूँ कि मेरे डिपार्टमेंट ने परफॉर्म ना किया हो. यूथ से बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है कि ऐसे लोग हैं. हम सबको मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आपका होस्ट टाइगर एंड वेलकम टू दी बोलान अपडेट शो. ये एक ऐसा शो है जहां पर हकीकत और ख्याल मिलते हैं. यहां पर आपको सुनने को मिलेंगी बलूचिस्तान की असल कहानियाँ. तो शुरू करते हैं आज की गपशप. हमारे गेस्ट डीजी पीडीएमए बलूचिस्तान मिस्टर चांजेब कोरिसई. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं ठीक. सर? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर. सर सबसे पहले ना अपने देखने वालों के लिए, आपके जो फैंस हैं माशाल्लाह से आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा एक अपनी शॉर्ट स्टोरी सर, एक इंट्रोडक्शन वगैरह अगर आप बता दें. जैसे कि टाइगर ने बताया जी, मेरा नाम जानजेब है. राइट नाउ आई एम सर्विंग एज डीजी पीडीएमए बलूचिस्तान. इससे पहले मैं डीजी बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी रहा हूँ बलूचिस्तान में. एमडी वासा रहा हूँ. डायरेक्टर हज बलूचिस्तान रहा हूँ. डीजी इंडस्ट्रीज़ रहा हूँ. ये इन सब जॉब्स में डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली. अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बिलोंगिंग फ्रॉम क्वेटा, तो मेरा अपनी जगह थी. मज़ा आया अपनी जगह में काम करने का और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस. तो सर आपका जो डीजी पीडीएमए तक का सफ़र था, इसमें आप सर आपका कोई स्ट्रगल वगैरह, कोई बाकी सारा कुछ, अगर यूथ को आपको एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहें? सर मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपनी यूथ से बहुत पुरुमीद हूं. क्योंकि जब आप बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट के डीजी होते हैं, आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होता. जब आप एमडी वासा होते हैं तब आपका इंटरेक्शन उन लोगों से होता है विच आर एग्रीव्ड रिगार्डिंग वाटर इन क्वेटा. लेकिन जब आप पीडीएमए में जाते हैं तो आपका उन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है जो मुसीबत में होते हैं. और बहुत ज़्यादा आप इलाकों में जा रहे होते हैं खुद. तो ये एक ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था और एक सूदिंग एक्सपीरियंस भी है. व्हेन पीपल आर लीविंग द प्लेसेस बिकॉज़ ऑफ अ डिज़ास्टर और आप वहाँ पे एंटर करते हैं और यू आर हेल्पिंग देम, दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग. तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा. बड़ा अच्छा पीडीएमए में बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा. अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जिसमें मैं कहूँ कि मेरे डिपार्टमेंट ने परफ़ॉर्म ना किया हो. आई हैव अ लवली टीम और विलफुल वर्कर्स, जिसकी कमी अक्सर आपने देखी होगी, लेकिन आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव विलफुल वर्कर्स. बिल्कुल सर. अच्छा सर, पीडीएमए का बेसिकली मैंडेट क्या है? देखिए सर, पीडीएमए इज डिजास्टर मैनेजमेंट. मे इट बी फ्रॉम द गॉड साइड, मे इट बी मैन मेड. किसी भी किस्म की आफत, उसमें पीडीएमए ने रिलीफ देना है. पीडीएमए ने लोगों को रिकवर करना है. पीडीएमए ने रिहेबिलिटेशन भी करनी है. रिहेबिलिटेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, उसके लिए और इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन रिलीफ और रेस्क्यू बेसिकली पीडीएमए ही करता है डिजास्टर में. जी सर, वो तो हमने आपका देखा था, आपकी वीडियो वायरल हुई थी बड़ी, ट्रेन हाईजैक के टाइम पे आई थिंक. तब आपने बड़ा जो है एक क्विक रिस्पांस दिया था. रात को 2 बजे तक आप स्टेशन के ऊपर थे, तो इट वाज़ अ वेरी गुड थिंग सर. देखिए जी, पीडीएमए ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. पीडीएमए ने मुझे अच्छा नाम भी दिया. जो ट्रेन का हमारा हादसा हुआ उसमें हमारी जो भी छोटी-मोटी काविश थी उसको लोगों ने सराहा. उसके अलावा बिश्केक में हमारे बच्चे स्ट्रैंडेड थे. मैं किसी भी डिपार्टमेंट में होता मुझे शायद ये मौका ना मिलता, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं गया, अपने बच्चे सही सलामत वापस लेके आया. तो ये जी डिपार्टमेंट्स में आपको मौके मिलते हैं जिसमें अल्लाह आपको भी इज़्ज़त देता है, तो मुझे पीडीएमए ने बड़ी इज़्ज़त दी जी. बिल्कुल सर. अच्छा सर, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि मानसून का सिस्टम चल रहा है, फ्लड चल रहे हैं, तो केपीके की गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, सब ने कोई ना कोई एक लाएअमल बनाया होता है. तो सर अब वहाँ पर फ्लड चल रहा है, खुदा ना खास्ता अगर बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो उसके लिए सर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, पीडीएमए ने क्या अपने एक मिशन बनाया हुआ है, क्या एक अपना गोल सेट किया हुआ है कि यार हम इस कुदरती आफात से बच सकते हैं? देखिए, जो मैं अगली बात कहूँगा वो मैं अपने हायर अप्स को खुश करने के लिए नहीं कर रहा. एक साफ बात है. मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं डीजी पीडी में हूँ. मेरे चीफ सेक्रेटरी का नाम है शकील कादर साहब. ही इज़ द पायनियर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान. जब ज़िलज़ला आया था केपी में, तो वहाँ से ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फिनोमेनन शुरू हुआ था. ही एस्टैब्लिश्ड केपी डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग
कि जी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरियात हैं। फिर सरफराज बुगटी साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर रहे हैं। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। मुझे हायर अप्स का एक कंप्लीट सपोर्ट हासिल है। आई हैव देयर बैक बिहाइंड मी। तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हो सकती थी, उनने होने नहीं दी। आस्ते-आस्ते डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम वेल इक्विप कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया कि केपी में हो रहा है। मेरे ख़्याल से केपी वाले भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लेसन लर्न्ड पे चलते हैं ना कि जी आपने क्या सीख रहे हैं। अगर हम दूसरे की चीज़ों से ना सीखें, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। देन यू आर नॉट अ गुड प्लानर। बिल्कुल। हमें हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी साहब, सीएम साहब बुलाते हैं, अपडेट्स लेते हैं। इस दफ़ा जो उन्होंने मैकेनिज्म हमें दिया, कंटीजेंसी प्लान बना, आज से 2 महीने पहले अप्रूव हुआ। कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होती है? अब देखिए हर डिपार्टमेंट पीडीए में अकेला कोई एक जादू की छड़ी उसके पास है नहीं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सूबे का, आपको फाइनेंशियल इश्यूज का पता है। उस कंटीजेंसी प्लान में ये होता है कि मैं हूँ, एग्रीकल्चर है, सीएनडब्ल्यू है, पीएचई है, यू नेम इट, एनी डिपार्टमेंट, पाक फौज है, एफसी है, ये सारे डिपार्टमेंट्स, इन सब से हम डाटा ले लेते हैं कि भाई आपके पास क्या है, कौन सा इक्विपमेंट, हाउ मच एचआर, क्या होगा। क्योंकि जब जिस दिन आफत आती है उस दिन फिर होश नहीं होता। तो ऑलरेडी कॉन्टीजेंसी प्लान में हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। कितने लोगों का सामान हमने खरीद के अपने वेयर हाउसेज में भरना है, वो भी उसमें मौजूद था। उसके भी हमें पैसे मिले। वो चीजें अभी वी आर अंडर द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग दोज आइटम्स। तो चीजें बड़ी सिस्टमैटिक चल रही हैं। एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। पीडीए में ऑपरेट कैसे करता है? क्या डीजी पीडीए में कोई सुपरमैन है कि वो हर चीज कर लेता है? नहीं। डीजी पीडीए में है, उसकी टीम क्वेटा बैठी है। हमारे जो आईपीज हैं, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स, उसको हम कहते हैं डीडीएम में। डीडीएम में डिस्ट्रिक्ट का डेप्यूटी कमिश्नर होता है, उसके पास लेवीज होती है, हम चीज़ें भेजते हैं, वो वहाँ पे ऑन ग्राउंड वो परफॉर्म करते हैं। जब कोई हमारे हाथ से चीज़ निकलती है, वहाँ एफसी है, फौज है, पुलिस है। माने इट इज़ अ ब्यूटिफुल कंबाइंड एफर्ट। अगर आप मुझे कहें ना कि कोई मिसाली चीज़ जिसमें सारे डिपार्टमेंट एक पेज पे होते हैं, तो मैं कहूँगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट में होते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डिज़ास्टर कोई रिस्क जो है इस टाइम पे बलूचिस्तान में, जो डिज़ास्टर रिस्क आप जिसको देख रहे हैं, वो सैलाब है या वो ज़लज़ला है या वो कोई खुश्क साली है बलूचिस्तान में? देखें भाई, अल्लाह की आफत अगर अर्थक्वेक की सूरत में आए तो वो भी डिजास्टर है। अगर वो फ्लड की सूरत में है, देखिए आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी आप क्वेटा में बैठे हैं, आप चमन फॉल्ट लाइन पे बैठे हैं जी। मुझे सबसे ज्यादा डर अर्थक्वेक से लगता है, क्योंकि अर्थक्वेक ऐसी चीज है, अब पानी आया सैलाब का, वो एक जगह बहा चला गया, उसने लोगों को डिस्टर्ब किया। अगर क्वेटा में अल्लाह ना करे ऐसा 35 वाला जिल्जला आता है, आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। मेरे ख्याल से मेरे पास भी वर्क फोर्स नहीं होगी, क्योंकि हर एक अपने घर से मलबे निकाल रहा होगा। तो अल्लाह ऐसी आफतों से बचाए। मैं किसी आफत को लाइट नहीं लेता हूँ, बेशक वो बहुत कम हो। इवन जो आपकी मैन मेड आफतें हैं, जैसे हमने प्राइवेट पंप्स रखे हुए हैं, उसमें आग लग जाती है, वी हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स। आपके बाकी डिपार्टमेंट कोई रोड बनाता है, हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ इश्यूज। यहाँ पे होली सोली मौत है या जिंदगी है, देयर इज नो थर्ड थिंग। हाँ, एक चीज है कि जी आप बेघर हो जाते हैं, जिंदा रहे तो बेघर भी वापस घर में चला जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि जी कौन सी आफत, हर आफत जो है वो आफत है, और अल्लाह की आफत से अल्लाह ही बचा सकता है। बिल्कुल सर। सर, जब जैसे अभी कोई डिज़ास्टर हुआ है तो उसके लिए पीडीएमए का रिलीफ कैंप होता है, या बाहर से आपको जो एनजीओज़ वगैरह या कोई आपके साथ जो बाकी सर्कल में जॉइंट वेंचर में होते हैं लोग, तो उसके लिए सर क्या रिलीफ पैकेज होता है आवाम के लिए? देखिए जी, इस तरह है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तब मैदान में आती हैं जब हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। वैसे जो हमारे यूएन के इदारे हैं, आईएनजीओज हैं, वो अपने छोटे मोटे कैंप्स हर टाइम लगा रहे होते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल इमदाद है, वो इंटरनेशनल कॉल देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जी अब बहुत ज़्यादा चीज़ें वो, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो ऐसा कोई वो नहीं है। जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पे है। अगर फर्ज करें कहीं पे सैलाब ऐसा आया कि वो 200 घर का गांव तबाह कर दिया, तो वहाँ पे फौरन हमारे डेप्यूटी कमिश्नर्स, हम उनको चीज़ें भेज देते हैं। जैसे इस दफ़ा हमारे कंटीजेंसी प्लान में था कि 300 to 600 लोगों का सामान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होगा। उसकी वजह क्या है कि 2022 में जब सैलाब आया तो आपका क्वेटा
नसीराबाद वगैरह से कट चुका था, मच बिल्कुल। ऑनवर्ड्स यू कुडंट मूव, ब्रिजेस गिरे हुए थे, ये था। हमने सिंध से आके शिकारपुर से ऑपरेट किया, तो हमने अपना वो लेसन लर्न किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे नॉन फूड आइटम्स जिसमें हम तरपालें देते हैं, टेंट्स देते हैं, वाटर कूलर्स भी होते हैं, किचन सेट्स होते किचन हैं, सेट। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 12 to 13 आइटम्स। ये सारी हमने डिस्ट्रिक्ट्स में रखवाई हुई हैं कि इन केस ऐसा कुछ होता है कि हमारी रसाई नहीं होती है, तो एटलीस्ट दैट डिस्ट्रिक्ट सर्वाइव्स फॉर 3-4 डेज जब तक हम पहुंच जाएं। बिल्कुल। क्लोज कोऑर्डिनेशंस होती हैं, और ये नहीं कि सिर्फ डीसीज के साथ होती हैं जी, कमांडेंट एफसी भी कॉल करते हैं कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, पुलिस वाले बताते हैं जी कि ये चीज़ होनी चाहिए। ऑब्वियसली। तो जो हमारा हाल हाजिर है उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू दीज पीपल जो ऑन ग्राउंड है। मुझे कभी डिजास्टर की सूरत में ये नहीं मिला कि कोई सो रहा है, पीपल आर ऑन द टोज। और वैसे भी पाकिस्तानी कौम डिजास्टर में कौम बन जाती है, बिल्कुल वैसे सर। तो हम डिवाइडेड हैं, लेकिन वी बिकम अ फिस्ट व्हेन इट्स अ डिजास्टर। कोई भी मुश्किल आती है सर, पाकिस्तान के ऊपर सब एक बिल्कुल साथ जी, हो जाते इसमें हैं। कोई शक नहीं। सर अभी भी कुछ दिन पहले आई थिंक कल या परसों या लास्ट वीक आई थिंक सो, मुझे सही से याद नहीं है, बीबी नानी उस भी में भी एक सैलाब आया है थोड़ा सा बारिशों की वजह से। उसका इस तरह था कि बीबी नानी ब्रिज के नीचे से बहुत ज्यादा पानी गुजरा, हमारा एक जो उसका स्पैन था ब्रिज का वो बैठ गया। हम उससे लाइट ट्रैफिक अभी भी निकाल रहे हैं, हैवी ट्रैफिक के लिए हमने बंद कर दिया है। सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हमने कहा है कि जी हैवी ट्रक्स जो है ये बोलान जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये आगे मूव नहीं कर सकते, वहां में जमघटा होगा, आपको तो हालात का आजकल बिल्कुल पता है। सर। तो हमने हैवी ट्रैफिक को रोक दिया है, लाइट ट्रैफिक हम गुजार रहे हैं। एनएचए इज डूइंग देयर जॉब। 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह मुतबादिल ब्रिज वो बना लेंगे जैसे पुराली पे बनाया गया था जब पुराली गिरा था। तो थिंग्स आर मूविंग, चीजें हो रही हैं। स्पेस थोड़ी हमारी कम है, लेकिन वो हमारी टेरेन है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम पहाड़ तो नहीं हटा सकते। सर फ्यूचर में आप जो है पीडीएमए में और क्या क्या हम देख सकते हैं, या आप इनोवेशंस और क्या नई चीज़ें, क्या नई तब्दीलियाँ पीडीएमए में हम सर फ्यूचर में। हम अभी इनोवेशंस पे अगर आप जाएं तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, जहां एम्बुलेंस भी होगी, जहां एक्सवेटर भी होगा, जहां हर चीज होगी। माने क्वेटा की तरफ कोई ना देखे हम्म। कि जी क्वेटा से कुछ आएगा तो होगा, वो कॉन्सेप्ट ही हम खत्म कर रहे हैं। हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजीद लेके जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना जी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे चीफ सेक्रेटरी का नाम शकील कादिर साहब है और मेरे चीफ मिनिस्टर का नाम सरफराज अहमद सरफराज। बुगटी है। और ये इसलिए नहीं है, मेरी नौकरी काफ़ी हो चुकी है, देयर इज़ नो इशू कि मुझे काफ़ी हो चुकी है, 2 साल में कर चुका हूँ। ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि बोथ हैव द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। और लेट मी टेल यू, रिक्वायरमेंट के सिवा हमें भी वो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनको पता है कि बिल्कुल आखिर कब तक क्वेटा एक सेंट्रलाइज निज़ाम चलाएगा, हर इलाके में वो चीज़ होगी, खुद लोगों के हमारे स्टोरिंग फैसिलिटीज़ होंगी बड़ी-बड़ी, ताकि हर एक अपना सामान खुद देखे। क्वेटा की कभी कभार जरूरत पड़े कि जी कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, तो थिंग्स आर मूविंग इन माय डिपार्टमेंट, एटलीस्ट आई कैन गारंटी यू दैट। तो अगले 5 साल में सर आप पीडीएमए को कहाँ पर देखते हैं? सर अगले 5 साल में इंशाल्लाह मैं पीडीएमए को एक बहुत ही फाल इदारा देख रहा हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि इंशाल्लाह वी विल बी कम्पीटिंग ऑन पाकिस्तान लेवल। बाकी सूबे हमसे ज्यादा आगे हैं चीज़ है, लेकिन वी विल बी कम्पीटिंग विद देम। शायद इफ आई एम नॉट एग्जरेटिंग, शायद हम बाकी पीडीएमए से आगे भी निकल जाएं अगर चीजें इसी तरह चलती रही। कितने साल सर आपको हो गए पीडीएमए में? तकरीबन 2 साल हो 2 गए। साल हो गए सर। 2 साल में आप कोई एक अपना ऐसा ऑपरेशन बता सकते हैं, कोई एक ऐसा डिज़ास्टर जो आपकी नज़रों में से गुज़रा हो, जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से, या आपको वो याद रहा हो कि वो चीज़ यार मैं ये मेमोरी भूल नहीं सकता हूँ? कि ऐसा सर मैं कोई। बिश्केक कभी नहीं भूलूंगा। अपने मुल्क में ऑपरेट करने के लिए मेरे पास ना टेलीफोन नंबर्स हैं, जैसे डीआईजीएफसी हो गया, जैसे कोर कमांडर साहब का ऑफिस हो गया। माने यू प्रेस अ बटन एंड दे आर ऑन द रोड फॉर यू। आप फोन करते हैं अपने सीएस को, आप फोन करते हैं अपने सीएम को, बोलते हैं ऑल आउट जाओ जो करना है। जो बिश्केक से बच्चे आए थे वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं एक मुल्क में था जहाँ पे मेरा कोई अफसर नहीं था, मेरे फॉरेन ऑफिस के लोग थे, लेकिन वो भी हेल्पलेस होते हैं एक। वो जो था वो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, और मेरे ख्याल से कम लोगों को चांस मिलेगा इस तरह का। अल्लाह ना करे कि दोबारा इस तरह हो। दैट इज वन थिंग विच आई विल नेवर फॉरगेट। सर आप अपनी तरफ से कोई हमारे नौजवानों को, कोई यूथ को, या पाकिस्तान के लिए कोई अगर आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं तो? देखिए जी, एज डीजीपीडी मैं मुख्तलिफ पैगाम देना चाह रहा हूँ। पैगाम देना मैं बहुत लाजमी समझता हूँ जी। पहले मैं आपको डिजास्टर के हवाले से एक पैगाम देना चाहूंगा, अपनी यूथ को देना चाहूंगा, बुजुर्गों को देना चाहूंगा, बच्चों को देना चाहूंगा। माने यू नेम इट, मेरा बस चले, अगर मुझे जानवरों की जबान आती मैं वो भी दे देता। देखिए, ये जो डिजास्टर होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक आफत होती है, ये मस्खरियां करने की चीज नहीं होती, ये टिकटॉक बनाने की चीज नहीं होती।
इसके साथ खड़े होकर फ़ोटो लेने की चीज़ नहीं होती है। गवर्नमेंट इज़ क्रिटिसाइज़्ड जब हम कोई डेड बॉडी नहीं ढूँढ पाते। आप कभी भी देखें, आप अपना रिकॉर्ड निकालें, वीडियोज़ निकालें, ये जो लोग बहते हुए पानी में छलांग मार देते हैं बिल्कुल। और उसके बाद गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ हो रही होती है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि चले हमने तो 4 दिन बाद बॉडी ढूँढी, इसका कूदना ज़रूरी था? मैं फर्स्ट मेरा जो डिज़ास्टर मैंने फेस किया था वो साइक्लोन आ रहा था बिपरजॉय नामी गवादर में। हमने ऐलान कर दिया जी फलाने दिन को वो हिट कर सकता है। उस दिन मैं और डीसी गवादर, उस टाइम औरंगजेब बादिनी साहब थे, हमने 144 लगवाया। हम सुबह-सुबह जब समंदर पे गए, सारी दुनिया मोबाइल पकड़ी और यूँ हाथ है कि पीछे से पानी आएगा और मैं वो पानी अगर इतनी ज़ोर से आया तो यूं ही आपकी आखिरी तस्वीर होगी और आप शहीदों में होंगे। तो माने दिस इज नॉट डन। जब बारिश पड़ती है, पानी खड़ा होता है, इस मुल्क में पानी खड़ा होता है। वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। न्यूयॉर्क आपका क्लाउड बर्स्ट नहीं संभाल सका, दुबई नहीं संभाल सका, पानी खड़ा है, बच्चे खंबा उसमें है, बच्चे उसमें खेल रहे हैं, करंट लग रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आपका जो फ्लड वाटर आ रहा है उधर से पहाड़ से, उसके नीचे आप खड़े इंतजार करें कि जैसे ही हिट करेगा मैं बनाऊंगा, टिकटॉक पे लाइक्स मिलेंगे, यूट्यूब पे मेरी वीडियो चलेगी। जान पे खेल के, ना ये बहादुरी है, ये इंतहाई बेवकूफ़ी, और अल्लाह हमें इस टिकटॉक की लानत से निकाले। ये तो हो गया जी मेरा पैगाम एज अ डिजास्टर मैनेजर। ये भी कहूंगा कि जी आप गैर ज़रूरी सफ़र से, ये तो मैं कह के मेरे ख्याल से हल्कान हो चुका हूँ। गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, ये ना करें, सबको पता है क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे अमल करना शुरू कर दें। जहाँ तक यूथ के लिए पैगाम है, हमारे यहाँ बहुत से सिनेरियोज चल रहे हैं, बहुत सी गलत चीज़ें चल रही हैं। अगर हमारी यूथ अपनी एनर्जीज अच्छे काम में लगाए, कोई बेहतरी में लगाए, जिसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत से एनजीओज में बच्चों ने छोटे-छोटे एनजीओ बनाए हैं, अपनी मदद आप पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एनर्जीज को पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप यकीन करें, मैं अपनी यूथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। जब मैं इनकी एज में था, 20 साल, 21 साल, मुझे ये ख्याल नहीं आता था कि हाँ, मैं कहीं से कोई चीज़ उठा के कहीं पे बाँटूँगा। नहीं था, क्यों झूठ बोलें? बिल्कुल। मुझसे पिछले वालों को बिल्कुल नहीं था, हम तो गवर्नमेंट के ताबे थे। लेकिन हमारी यूथ जो है ये काम कर रही है। तो जो लोग बाकी एक्टिविटीज़ में या एंटी स्टेट, एंटी सोशल चीज़ों में हैं, उनसे भी मेरी गुज़ारिश है, ये करके देखें, मज़ा आता है। आप यकीन करें, हमें उनको देख के मज़ा आता है कि यार इतनी सी एज में इतना सेंस। तो जी, आई एम रियली होपफुल विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली विद द यूथ ऑफ बलूचिस्तान। इन हालात में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, एनजीओ बना के, खिदमत फाउंडेशन बना के, ये बना के, जी आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम ग्लैड दैट हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ आ रही है। डिफरेंट एनजीओज बनी हुई है सर। अभी कुछ दिन पहले आपकी कुछ वीडियोस वगैरह भी आई थी हमजा शफका साहब के साथ, जिसमें आप कार्य कमाल के एक इवेंट में गए थे ब्लड डोनेशन के लिए। आई वॉज अमेज्ड। उधर जाके मैंने इंसान को ना फख्र महसूस होता है कि ऐसे लोग हैं। उनको किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं था, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कैंप लगाते हैं, आंखों का इलाज करते हैं, ब्लड बैंक्स बनाते हैं। कमाल के लोग हैं। हमारे वो लोग जो और एक्टिविटीज में हैं, आप यकीन करें जितनी एनर्जी उन्होंने उधर लगाई हुई है, जिसका कोई फायदा होना नहीं है। तो अगर वो एनर्जी इस तरफ लगाएं, हमारे तो इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ये मुल्क एक गुलदस्ता अल्लाह ने हमें दिया है, अगर हम इसका ख्याल रख लें। डिफरेंसेस हर एक के होते हैं जी, घर में भी 2 भाई लड़ते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंसेस को भूल के सारे के सारे एक पेज पे आके और इस मुल्क के लिए काम करें, आप यकीन करें द फ्यूचर ऑफ बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान विल बी अमेजिंग। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुबई भी यहाँ है, न्यूयॉर्क भी, हर चीज है। यू हैव 4 सीजन्स, बहुत कम मुल्कों में होता है। तो हम सबको मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। आमीन सर। तो जांजिब साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे पास आज आए। लोगों को, अपने देखने वालों को, आपने इतने अच्छे अपने जो है जो सवाल थे उनके जवाब आपने दिए। तो आई होप सो अगर आप लोग को हमारा शो पसंद आया हो, जांजिब साहब की बातें पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।